जब घर में भगवान का पास होता है तो मिलते हैं ये 11 संकेत। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ लें कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी बात पर करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हम वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा ही। आपके कुछ काम जब बिना किसी बाधा के पूरे हो गए होंगे। इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई दिव्य कृपा बरस रही हो। ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और हमेशा सकारात्मकता का अनुभव करता है। जीवन में वैसे तो हमें कई संकेत मिलते हैं जो कि शुभ अशुभ दोनों ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बतलाया गया है जिससे यह पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है और समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। पहला, नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। दूसरा, अचानक खुश होना। और कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है और इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं और जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। तीसरा, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप इससे अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पा रहे हैं तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। इससे यह पता चलता है कि आपकी मेहनत से भगवान खुश हैं और अपनी कृपा बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित या मेहनती होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। चौथा, ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं उन पर भी भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे में इन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को भाग्यवान मानना चाहिए।
5वां, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं, जैसे राम राम, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और अगर ये ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। और स्वप्न में मंत्रों का घंटा शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। 6. कर्ज़वान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्ज़वान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज़ मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ये सकारात्मक संकेत है। या पैसों के लेन-देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है, तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग-अलग स्रोत बनना ही भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन के आर्थिक परेशानियाँ समाप्त होने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। 7वां, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायाँ अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आँख हो या दायाँ हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। और इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायाँ अंग फड़कता है, तो ये अच्छा संकेत है। यानी महिलाओं में बाएँ अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है। और पुरुषों में दाएँ अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के आगमन के समय दीपकों की रोशनी उज्ज्वल होने लगती है। अगर आपकी पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक ही बढ़ने लगे, तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। 8वां, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी-कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरा आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही आपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियाँ आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। और यदि आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसे तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। 9वां, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सानिध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जप कर रहे होते हैं। और इसके अलावा आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ दी, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज़ तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। 10वां, कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते दौरान आपकी पूजा सफल हुई और भगवान आपसे प्रसन्न हुए। इसका मतलब है कि आपको मनोकामना पूरी होने वाली है। फूल का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है। और इस वीडियो को आप एक लाल कपड़े में बांध कर घर की तिजोरी में रख लें। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। 11वां, शास्त्रों के अनुसार पूजा पूजा दौरान घर में किसी मेहमान का आना भी भगवान की कृपा दृष्टि होने का संकेत देता है। और इसके साथ ही अगर वह मेहमान साथ में तोहफ़ा लाता है, तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। वहीं अगर पूजा करते समय दीपक जलाते ही इस तीलो अचानक से तेज़ी से जलने लगे, तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आपकी सभी परेशानियाँ
परेशानियां दूर होने वाली है। कहते हैं कि पूजा से पहले ही धूप बत्ती न जलाएं हो और घर में खुशबू आने लगे तो यह भी भगवान के आपसे खुश होने का संकेत होता है। इसके अलावा अगर पूजा के दौरान जलाई गई अगरबत्ती या धूप का धुआं सीधे भगवान की ओर जाता है तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके अर्थ है कि भगवान आपसे खुश हैं। बार-बार अगर आपको रात में नींद के दौरान बार-बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फ़ोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक़्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। 13 जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं, वह हर परिस्थितियों में खुश रहते हैं और उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों ना हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। 14 माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से साफ सफाई होती है, उस घर में माता लक्ष्मी जरूर जाती है। अगर आपको घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर वास करेगी। और इसके अलावा माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय होती है। अगर आप सुबह कहीं जा रहे हों और रास्ते में आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। 15 शंख की आवाज़ देते ही शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। 16 उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का आह्वान माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। 17 खान-पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती है, उस घर में लोगों के खान-पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात ये है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है और इसके अलावा ऐसे घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूर बनाने लगते हैं। 18 यदि आपको सपने में सांप बिल के साथ दिखाई दे तो समझ जाइए कि घर में माँ लक्ष्मी धन बरसाने वाली है। इसके अलावा
घर के आंगन में यदि आपको काली चींटियां आकर कुछ खाती दिखाई दे तो इसे शुभ माना जाता है। काली चींटियों के आगमन आगमन का अर्थ होता है कि माँ लक्ष्मी आगमन करने वाली है। और अगर कोई चिड़िया आपके घर के किसी कोने में घोंसला बनाती है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह माँ लक्ष्मी के आपके घर में आगमन का प्रतीक होता है। 19 गन्ने का दिखाई देना। गन्ने के रस का भोग और इससे अभिषेक करने पर भगवान जल्द प्रसन्न होते हैं और हर तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य करते हैं। ऐसे में अगर किस व्यक्ति को सुबह उठने पर सबसे पहले कहीं गन्ना दिखाई दे जाए तो समझिए उस व्यक्ति के ऊपर जल्द ही माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलने वाला है। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक से परिवर्तन आने लगे, यानी व्यक्ति का मन प्रसन्न रहने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ने लगे, रुके हुए कार्य सफल होने लगे हैं और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होने लगे, तो समझना चाहिए कि आपके घर देवी लक्ष्मी का वास जल्दी ही होने वाला है। 20 जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिलना भाग्य की बात होती है। अच्छा जीवन साथी आपके जीवन को संवार देता है। यदि आपको भी सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो यह ईश्वर की कृपा के संकेत हैं। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। यदि आपको संतान सुख की प्राप्ति हुई है और आपका संतान आज्ञाकारी व गुणकारी है तो यह भी ईश्वर की कृपा का संकेत है, क्योंकि आजकल आज्ञाकारी संतान का सुख हर माता पिता को नहीं मिलता। इसके अलावा ऐसे लोगों पर भी भगवान की विशेष कृपा रहती है जो क्रोध को वश में करना चाहते हैं और जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर उससे निपटना चाहते हैं। यह उन तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव बनी अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।